Hello everyone, welcome to Andromeda classes. Today we'll be studying about face-centered cubic crystal. In the last lectures हमने कवर किया simple cubic crystal then body-centered cubic. उसी सीक्वेंस में देखिए आज क्या पढ़ेंगे face-centered cubic crystal. अब देखिए face-centered cubic crystal में एटम्स आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं एज वेल एज जो आपके क्यूब के 6 फेसेस हैं उनके सेंटर पे प्रेजेंट रहते हैं. तो यहाँ पे देखिए इन द गिवन फिगर जो आपको फिगर यहाँ पे दिख रहा है, इस फिगर में जो क्यूब बना है इसके कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो आपके 8 कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे आपके एटम्स प्रेजेंट रहेंगे. एज वेल एज मैंने आपको बोला जो क्यूब के 6 फेसेस हैं, दैट मीन्स ये टॉप वाला फेस देन दिस बॉटम वाला फेस, ये आपका जस्ट लेफ्ट वाला फेस देन राइट वाला फेस, बैकवर्ड वाला फेस और फ्रंट वाला फेस. इसका मतलब क्या है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में कॉर्नर्स के साथ साथ आपके फेस के सेंटर्स में भी एटम्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, सो गोइंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज योर फर्स्ट पॉइंट? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल. तो देखिए यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये पूछा गया है. तो अगेन हम कंट्रीब्यूशन लेके इसको चेक करेंगे. तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर का जो एटम है इसका कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल है? 1/8 के इक्वल है. एंड हाउ मेनी सच कॉर्नर्स आर देयर? ऐसे कितने कॉर्नर्स आपके पास हैं? 8 कॉर्नर्स है. तो टोटल कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा. मीन्स जो क्यूब के कॉर्नर वाले एटम्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, जो फेस के सेंटर्स पे आपके एटम्स प्रेजेंट है इनका कंट्रीब्यूशन आपको फाइंड करना है. तो यहाँ पे जो ये जस्ट राइट वाला फेस है इससे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो जो ये राइट वाला फेस है ये दो क्यूब्स से शेयर किया जा रहा है. दैट मीन्स इस एटम का कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा? 1/2 के इक्वल होगा. और ऐसे कितने एटम्स हैं? मीन्स फेस के सेंटर पे कितने एटम्स प्रेजेंट है? 6 एटम्स प्रेजेंट है. तो टोटल अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे अगर फेस सेंटर्ड एटम्स का तो किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक का यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है? 1 + 3. जो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन है दैट इज इक्वल टू 1 और जो आपके फेस के सेंटर्स पे प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है. सो फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग 4 नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है? नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर. तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर आपको फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखिए तो इस वाले फेस के जो सेंटर पे एटम प्रेजेंट है इसको आप रिफरेंस एटम कंसिडर करेंगे. अब देखिए इस रिफरेंस एटम से अगर आप इस प्लेन में चलते हैं, दिस इज योर प्लेन, दिस इज योर प्लेन, इसी तरीके से इस प्लेन में अगर आप चलते हैं तो ये आपको 4 एटम्स मिलते हैं. अब देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बीसीसी के केस में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के इक्वल आता है तो मैंने अलग अलग प्लेन्स को ब्रेक करके दिखाया था. ठीक है, कि ये 12 आपके कैसे अलग अलग प्लेन्स में बनते हैं. कौन कौन से प्लेन्स थे आपके पास? एक्स वाई प्लेन, देन आपके पास वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन. अब देखिए 4 एटम्स आपको इस प्लेन में मिलेंगे, देन अगेन 4 एटम्स इस प्लेन में एंड देन अगेन 4 एटम्स आपको एक्स जेड प्लेन में मिलेंगे. ठीक है, तो ऑन टोटल हाउ मेनी एटम्स विल बी देयर? 12 एटम्स होंगे. ठीक है, तो सिमिलर केस आपका फर्स्ट नियरेस्ट नेबर के केस में बनता है इन केस ऑफ एफसीसी. तो 4 आपको यहाँ पे मिलेंगे, देन आप 4 आपको नेक्स्ट वाले प्लेन पे मिलेंगे, देन 4 नेक्स्ट प्लेन पे मिलेंगे. ठीक है, अब देखिए इसका डिस्टेंस अगर हम फाइंड करें तो डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है देखिए. ठीक है, अब देखिए कंप्लीट फेस सेंटर, ये जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का जो फेस सेंटर है इस टोटल का वैल्यू किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू √2a. ठीक है, तो इफ कंप्लीट फेस सेंटर अगर √2a है तो इसका अगर हाफ कर देंगे, बिकॉज आपको इस रिफरेंस एटम से कैलकुलेट करना है, तो इसका अगर आप हाफ कर देंगे तो देखिए किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज √2a/2, बिकॉज आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर. सो दिस इज √2a/2 और इसको क्या लिखा जा सकता है? a/√2 भी लिखा जा सकता है. ठीक है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है और कितने डिस्टेंस पे लाई करता है? a/√2 डिस्टेंस पे लाई करता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जब आप 3D क्रिस्टल्स पढ़ते हैं, 3D क्रिस्टल्स का मतलब जैसे आपने सिंपल क्यूबिक पढ़ा, फिर आपने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पढ़ा और अब आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक पढ़ रहे हैं. तो 3D क्रिस्टल्स में जहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के इक्वल आएगा दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है. दैट मीन्स आप कोऑर्डिनेशन नंबर देख के भी उसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन बता सकते हैं. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है दैट मीन्स एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा. दैट मीन्स आपका जो एटम है वो बहुत टाइटली फिल्ड है. ठीक है, तो इसको आप क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. कई बार फेस सेंटर्ड क्यूबिक को क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर.
ठीक है। और 3D के केस में, इन केस ऑफ 3D आप देखेंगे 3D के केस में एक तो आपके पास FCC एंड अदर वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ये दोनों ही आपके कैसे हैं, दीज आर योर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और दोनों के केस में अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसके इक्वल आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12, और अगर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करेंगे देन इट इज इक्वल टू 74%, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक आपका क्या है, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। Now moving on to the next point, see what is our next point. Next point आपके पास है number of second nearest neighbor. अब देखिए first nearest neighbor आपको a by root 2 distance पे मिला, that means second nearest neighbor आपको इससे ज़्यादा distance पे मिलेगा। तो देखिए second nearest neighbor के लिए आप क्या करेंगे, corner atom को reference atom की तरह treat करेंगे। इससे अगर आप a distance पे चले जाएंगे, देखिए इस एटम से अगर मैं सब जगह a डिस्टेंस पे अगर मूव करती हूँ तो मेरे को कितने एटम्स मिल रहे हैं, ऑन टोटल आई एम गेटिंग 6 एटम्स। सो हियर आई कैन राइट नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर आर 6 के इक्वल है। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू फाइंड, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर। अभी मैंने आपको बताया कि a डिस्टेंस पे अगर आप मूव करते हैं तो आपको सेकेंड नियरेस्ट नेबर मिलता है। सो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे देखिए a बाई 2 पे आपको फर्स्ट नियरेस्ट नेबर मिला था, देन एट अ डिस्टेंस a आपको सेकेंड नियरेस्ट नेबर मिला था। अब आपको क्या फाइंड करना है, थर्ड नियरेस्ट नेबर फाइंड करना है जो इससे ग्रेटर डिस्टेंस पे आपको मिलेगा। Now what is the third point? Third point is number of third nearest neighbor. तो third nearest neighbor FCC के केस में आपके किसके इक्वल आते हैं, 24 के इक्वल आते हैं। अब वो जो डायग्राम है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाना या फिर अलग अलग एटम्स को शो कर पाना, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। सो डायरेक्टली आई एम राइटिंग हेयर कि 24 आपके कितने होते हैं, थर्ड नियरेस्ट नेबर होते हैं, और कितने डिस्टेंस में होते हैं, रूट 3/2 a डिस्टेंस पे आपके लाई करते हैं। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से देखें तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर आपको a बाई रूट 2 डिस्टेंस में मिलता है, सेकेंड नियरेस्ट नेबर आपको a डिस्टेंस में मिलता है, एंड द थर्ड नियरेस्ट नेबर इज एट अ डिस्टेंस रूट 3/2 a डिस्टेंस पे मिलेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एट्थ पॉइंट, एट्थ पॉइंट आपके पास है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल मैंने बोला है, तो क्यूबिक क्रिस्टल का मतलब क्या है, अगेन इट इज अ क्यूब। तो क्यूब के केस में आपका वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट इज वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखिए ये तो यूनिट सेल था, मैंने आपसे बोला प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर एटम आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a क्यूब पर एटम। तो फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के केस में हाउ मेनी एटम्स यू आर हैविंग, 4 एटम्स यू आर हैविंग, सो दिस इज a क्यूब अपॉन 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एटॉमिक डेंसिटी, एंड एटॉमिक डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखिए कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास है FCC के केस में, 4 नंबर ऑफ एटम्स, एंड व्हाट इज द यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब के इक्वल है, ठीक है। 11th पॉइंट आपके पास क्या है, देखिए एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखिए एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन FCC के केस में फाइंड करने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि जो फेस सेंटर के जो एटम्स हैं, मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो आपके फेस सेंटर के एटम्स हैं, दे टच ईच अदर, दैट मीन्स वो आपस में टच करते हैं, तो वहाँ से आपको A और R के बीच में रिलेशन मिलेगा। सो हियर आई एम राइटिंग इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस डायगोनल atoms touch each other, ठीक है। अब देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के केस में अगर फेस डायगोनल के एटम्स अब एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, A और R के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक सिंगल फेस को दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इस सिंगल फेस का अगर इस डायगोनल को अगर आप देखते हैं तो इस डायगोनल का वैल्यू किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू रूट 2a के इक्वल है। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन किसके इक्वल बन जाएगी, इक्वेशन विल बी रूट 2a इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 4r। तो यहाँ से आप चाहे तो इसको a के टर्म्स में लिख लीजिए या फिर आप r के टर्म्स में लिख लीजिए। मैं इसको r के टर्म्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, दिस इज रूट 2a अपॉन 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, इट इज वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल upon volume of unit cell, this is upon volume of unit cell,
ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एटम्स, तो एटम्स को आपको किसकी तरह ट्रीट करना है, स्पेयर की तरह ट्रीट करना है, और स्पेयर का वॉल्यूम किसके इक्वल है, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स बोला गया, तो कितने एटम्स हैं आपके एफसीसी के केस में, 4 एटम्स यू आर हैविंग, सो यू विल बी मल्टीप्लाइंग दिस बाय 4। अब नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर के प्लेस में आप क्या पुट कर सकते हैं, इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो जैसे ही आप आर के प्लेस में इस वैल्यू को पुट करेंगे यू विल बी गेटिंग 4/3 पाई, आर की जगह आप क्या पुट करेंगे, दिस इज √2a अपॉन आपके पास है 4 इसका होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4 और डिवाइडेड बाय a⁻3, ठीक है। सिंप्लीफाई करने से व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग π/3√2, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी इजी कैलकुलेशन। अब देखिए π/3√2 का वैल्यू किसके इक्वल, इट इज़ इक्वल टू 0.74, तो यहाँ से आपका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, 74% के इक्वल आ जाएगा इन केस ऑफ एफसीसी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब आपने सिंपल क्यूबिक का केस पढ़ा था, सिंपल क्यूबिक के केस में एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन वाज इक्वल टू 52%। नेक्स्ट जब आपने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पढ़ा था तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल था, 68% के इक्वल था, और एफसीसी के केस में अभी आपने देखा कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल है, 74% के इक्वल है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड आपका कौन सा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। नेक्स्ट अब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक के कुछ एग्जाम्पल्स में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। सो एग्जाम्पल्स ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक आर, तो सबसे पहले एग्जाम्पल है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, लेड एक्सेट्रा, ठीक है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये मोस्टली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फेस सेंटर्ड क्यूबिक के रिगार्डिंग वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।